हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किरण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चाइना में स्थित द थ्री गॉर्जेस डैम, इस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। द थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन ह्यूबई प्रोविंस ऑन द यांगसी रिवर, चाइना। यह डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जिसकी कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है। यह डैम इलेक्ट्रिक जनरेशन, फ्लड कंट्रोल और रिवर नेविगेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इस डैम का एवरेज एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 95 टीरावाट पर आवर है, जो ईयरली प्रेसिपिटेशन लेवल के बेसिस पर चेंज होती रहती है। और यह 7,660 फीट लंबा और 607 फीट ऊंचा है। यह डैम चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी का एक क्रूशियल पार्ट है। हालांकि यह प्रोजेक्ट इन बेनिफिट्स के बावजूद भी विवादों में घिरी रही, खासकर इसके इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स के कारण। इस डैम ने अराउंड 1.3 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया और 632 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को फ्लडेड कर दिया, जिससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स और लोकल इकोसिस्टम पर असर। 2005 में नासा का एक पोस्ट स्पॉटलाइट में आया था, जिसमें थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में चौंकाने वाला दावा किया गया था कि यह डैम अर्थ के रोटेशन को पोटेंशियली इफेक्ट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेंजामिन फोंग चौ, जियोलॉजिस्ट एट नासा's गैडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, इस डैम के रिजर्वायर में इतनी मात्रा में पानी है कि यह अर्थ मास के डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकता है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्टिया, जो यह निर्धारित करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशन स्पीड को कैसे अफेक्ट कर सकती है। चाओ कैलकुलेटेड दैट द डैम्स रिजर्वायर कुड इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ डे बाई अप्रोक्सीमेटली 0.06 माइक्रोसेकेंड्स। अर्थ रोटेशन को स्लो करने के साथ साथ यह डैम प्लेनेट्स पोल के पोजीशन अराउंड 2 सेंटीमीटर और 0.8 इंच तक बदल सकता है। हालांकि ये चेंजेस बहुत छोटे हैं, लेकिन ये हाईलाइट करते हैं कि थ्योरेटिकल ह्यूमन इंजीनियरिंग कैसे प्लेनेटरी स्केल पर इम्पैक्ट डाल सकती है। लार्ज स्केल पर मास रिडिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वह नेचुरल इवेंट्स के कारण हो या फिर ह्यूमन मेड, अर्थ के मोमेंट ऑफ इनर्टिया को शिफ्ट कर सकता है और दिन की लंबाई को थोड़ा बदल सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है ऐसे इवेंट्स के जिनकी वजह से लेंथ ऑफ द डे इम्पैक्ट हुआ। पहला है द थ्री गॉर्जेस डैम। इस डैम के कारण 0.06 माइक्रोसेकेंड्स का इंक्रीमेंट हुआ इन द लेंथ ऑफ डे। सेकेंड है 2004 का इंडियन ओशन अर्थक्वेक, जिसने 2.68 माइक्रोसेकेंड्स घटा दिया। थर्ड है क्लाइमेट चेंज, यह ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता है। क्या क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन अर्थ मास को चेंज कर सकता है? Humanity's influence on Earth rotation is not limited to infrastructure like the Three Gorges Dam. Climate change भी अर्थ के मास डिस्ट्रीब्यूशन को बदलने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, पोलर आइस कैप्स या ध्रुवीय बर्फ की चादरें पिघलती है और इससे सी लेवल बढ़ता है, जिससे ज्यादा पानी इक्वेटर या भूमध्य रेखा के आसपास जमा हो जाता है। यह रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को थियोरेटिकली अर्थ स्पिनिंग को स्लो कर सकता है। नासा के साइंटिस्ट के अनुसार ह्यूमंस कई अन्य तरीकों से भी अर्थ स्पिनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर यह ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ मास कंबाइंड विद द पोलर आइस पोटेंशियली अर्थ के रोटेशन को आने वाले डेकेड्स में धीमा कर सकती है। हालांकि ये चेंजेस थ्री गॉर्जेस डैम के प्रभाव की तरह थोड़े छोटे हैं, जिसका ज्यादा कोई असर नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।